अस्सलाम वालेकुम जी। एक बहुत अहम किताब अभी मंजर आम पे आई है और वो है तारिक अली साहब की सवाने यू कांट प्लीज ऑल 1980 to 2024 के जो मेमोआर्स हैं उनके। ये किताब तकरीबन 800 सफ़े की है और बहुत अहम इसलिए है कि तारिक अली साहब उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जो कि आलमी तौर पे एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे जाने जाते हैं। वो नियादी वजह शोहरत उनकी बाएं बाजू की सियासत के साथ अपने स्टूडेंट ज़माने से ताल्लुक़ है। गवर्नमेंट कॉलेज में जब से उन्होंने अमली सियासत में और स्टूडेंट सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और तभी मशहूर हुए और फिर वो ऑक्सफोर्ड गए और पहले पाकिस्तानी थे जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। और वो बतौर एक लिखारी, एक एक्टिविस्ट, एक फिल्म मेकर, सहाफ़ी, तारीखदान, नॉवलिस्ट और पब्लिक इंटेलेक्चुअल के बहुत मारूफ हैं। बहुत सी किताबें लिख चुके हैं जिसमें फिक्शन की किताबें भी हैं, सियासत पे किताबें भी हैं और बहुत से मशाहीर के साथ इनका ताल्लुक रहा है, चाहे वो ऐसे लोग हैं जो साम्राज्यत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे दुनिया के किसी भी हिस्से में, या बहुत मशहूर लिखने वाले या मुफक्किर जैसे कि एडवर्ड सईद, इनके साथ नॉम चॉम्स्की, बहुत से लोगों के साथ इनका ताल्लुक रहा है। सो वो एक अहम आवाज़ हैं सारी दुनिया में इस वक्त बहुत से मौज़ूआत पे। उनकी इस किताब की हम रूनुमाई फैज़ फेस्टिवल में कर रहे हैं और जो इंटरव्यू अभी मैंने उनसे थोड़े अर्सा पहले किया है, काफ़ी मुफस्सल एक इंटरव्यू, वो भी वहाँ पे दिखाया जाएगा। अच्छा, जहाँ तक किताब का ताल्लुक है तो उसका जो इब्तदाइया है, जो उसकी इंट्रोडक्शन है, वो ही बहुत दिलचस्प है क्योंकि उसका उन्वान है स्पाई कॉप्स ऑन बीइंग स्पाइड ऑन फॉर 50 years। और इसके अंदर उन्होंने तफसील बयान की है कैसे इतने साल उनकी सियासत की वजह से और उनका बुलंद आवाज से लोगों के हकूक के लिए बात करने के लिए और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए बात करने की वजह से किस तरह से बरतानवी हुकूमत बाकायदा स्पाइंग कर रही थी, उनके ऊपर जासूसी कर रही थी। और जो एपिलॉग है इसका, इख्तितामिया जो इस किताब का है, उसका नाम है द एशेज ऑफ गाजा, चूंकि फलस्तीन के मौजू पे और फलस्तीन के लोगों के हक में उन्होंने हमेशा बहुत बुलंद आवाज से, बहुत बहादुरी से, बहुत खुले अंदाज में उनके हक में और हमायत में बात की है। और इसमें इस एपिलॉग में, चूंकि किताब अभी चंद माह पहले आई है, जो गाजा की जेनोसाइड है उसके सियाको सबाक में उन्होंने उसकी तारीख को भी देखा है, ये भी देखा है दुनिया कहाँ है और अब फलस्तीन के हकूक की जो जंग है वो कहाँ पे जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ही इस किताब में बहुत से मज़ामीन हैं और उनको मुख्तलिफ थीम्स के अंदर उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, मुनज़्ज़म किया गया है। एक जो बहुत अहम मौजू है इसमें जिस पे ये लिखते हैं वो रेडिकल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और उसके साथ क्या हुआ और जो सोशल डेमोक्रेसी है वो कहाँ जा रही है, और जो अब राइट विंग गवर्नमेंट्स और पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स आ रही हैं या बरतानिया की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में इसमें बहुत से मज़ामीन हैं जिस पे ये बात करते हैं। खासतौर पे कैपिटलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसको ये बहुत तनकीदी निगाह से बहुत अरसे से देखते चले आ रहे हैं। कैपिटलिज्म की अब क्या शक्ल है और साम्राज्यत यानी इंपीरियलिज्म की अब क्या शक्ल है और ये कुव्वतें अब किस तरह से दुनिया को इम्पैक्ट कर रही हैं और दुनिया के लोगों के हकूक के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, इस पे वो बहुत सी बातें करते हैं। साथ साथ जमहूरियत पे और जमहूरियत के मुख्तलिफ मॉडल्स क्या हैं, दुनिया में जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है और अब आगे जमहूरी कुव्वतों के लिए या जमहूरियत पसंद लोगों के लिए क्या रास्ते हैं, वो भी बहुत अहम है। यहाँ मेरे लिए बहुत दिलचस्पी की बात थी जो मेरी उनसे गुफ्तगू के अंदर भी सामने आई कि वो तो हमेशा से एक ट्रॉट्स्कीआइट रहे हैं और मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स से बहुत डीपली मुतासिर हैं और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स से। जाहिर है इन तमाम चीज़ों के अंदर बहुत से अहम फ़र्क हैं और एक दूसरे से इख्तलाफ राय भी है, लेकिन जनरली ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स है और न्यू लेफ्ट रिव्यू के एडिटोरियल बोर्ड पे भी वो बहुत अरसे से रहे हैं। तो क्या वो सोचते हैं अब आगे सियासत की क्या शक्ल होना चाहिए, सो इन सवालों के जवाब और अब सियासत को वो किस तरह से देखते हैं, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ सामने आती है। एक बहुत दिलचस्प इसमें जो हिस्सा है इस किताब का वो उनके अपने बचपन के बारे में है और अपने वालिद मजहर अली खान साहब के बारे में और ताहरा मजहर अली खान का जो उन्होंने खाका खींचा है वो बहुत ही खूबसूरत है। उनके नाना सरदार सिकंदर हयात यूनियनिस्ट पार्टी के बहुत अहम रहनुमा थे और यूनियनिस्ट पॉलिटिक्स का एक बड़ा रोल है पंजाब की सियासत में। तो उस किस्म के सियासी पस मंज़र और वहाँ से इनका ताल्लुक है और इनका ख़ानदान कहाँ से आया, वहाँ से इनका वालिद का
कम्युनिज्म की तरफ माइल होना, इनकी वालिदा का एक्टिविज्म की तरफ माइल होना और इनकी अपनी सियासत और पोलिटिसाइजेशन और रेडिकलाइजेशन जो है वो एक बड़ा अहम मौजू है। और फिर उसके बाद उस जमाने का जो माहौल था और ख़ास तौर पे मियां इफ्तिखारुद्दीन और प्रोग्रेसिव पेपर्स, और जब एक पूरी लहर चली थी ताकि इस चीज़ के बारे में कि आप एक आज़ाद और एक अवाम दोस्त किस्म की सहाफ़त करें, लेकिन वो आज़ाद और अवाम दोस्त सहाफ़त किस तरह से फ़ौजी लीडर्स ने और फौजी हुक्मरानों ने आके उसको कुचल दिया, वो कहानी भी इसमें बयान होती है जो बहुत दिलचस्प है। सो वो बाब बहुत एक दिलचस्प बाब होगा बहुत से लोगों के पढ़ने के लिए। अच्छा, मेरा चूंकि अपना इंटरेस्ट फिक्शन में बहुत है, तो मैंने उनसे बात भी की इंटरव्यू में, और इस किताब के अंदर बहुत से ऐसे मज़ामीन हैं जिनका ताल्लुक फिक्शन से है। और उनसे बात करके आया हुआ कि वो ये कहते हैं कि चाहे आपकी जो भी सियासी वाबस्तगी हो, जब आप फिक्शन लिखते हैं तो फिक्शन का एक अपना मिजाज है, उसको एक और तरीके से लिखा जाता है, उसके अंदर आपको दिमाग को खुला रखना पड़ता है और हर चीज़ आप पहले से सोच नहीं सकते। कई बातें, कई प्लॉट ट्विस्ट, कई कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स की ट्रीटमेंट तब्दील होती है। इस चीज़ के अलबत्ता उन्होंने इतराफ़ किया और किताब में भी नज़र आता है, जिसमें मशहूर मुफक्किर CLR जेम्स का एक कोटेशन है कि थैकरे एंड हिज कांस्टेंट अटैक्स ऑन द एरिस्टोक्रेसी had more part in shaping my attitude towards the establishment than Marx. So, इस सिलसिले में तारिक अली साहब का भी ये नुक्ता नज़र है कि फिक्शन का, सियासत का और हकूक़ के लिए बात करने का एक बड़ा रोल है, और ये हो नहीं सकता कि अगर आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो आपकी फिक्शन में नज़र ना आए। लेकिन ये है कि जैसा मैंने गुजारिश की कि फिक्शन की एक अपनी रिवायत है, एक अपना तरीक़ाकार है, अपना स्ट्रक्चर है, इसको सामने रखा जाता है। एक और बड़ी अहम शख्सियत जिनके साथ तारिक अली साहब का ताल्लुक रहा, बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, और जिनके काम ने इनको और हम सबको बहुत मुतासर किया, वो एडवर्ड सईद हैं, जिनके बारे में इन्होंने बहुत खूबसूरत मजमून इसमें एक शामिल किया है। इस्लाम क्विंटेट के नाम से 5 नावल भी तारिक अली ने लिखे हैं, जो कि इस्लामी तारीख के बारे में, इस्लामी सिविलाइजेशन के बारे में। उनको लिखने का मकसद ये था कि जो तासुब पाया जाता है दुनिया में मुसलमानों के बारे में, और जो इस्लामोफोबिया है, और हमें खुद जो अपनी तारीख और तहजीब के बारे में मालूमात नहीं, तो कम अज़ कम इसको फिक्शन के असलूब में लिखा जाए। और ये बड़े कंट्रोवर्शियल भी हुए, बड़े नुमाया भी हुए, बड़े मारूफ भी हुए इनके ये नावल, और इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीक भी की। दूसरा उनका लिखने का मकसद ये था, जो कि उनके मज़ामीन से आया होता है और इंटरव्यू से भी, वो ये था कि इस्लामी ममालिक अब जहाँ पे खड़े हैं और एक ख़ास किस्म का डॉगमैटिक या ऑर्थोडॉक्स और एक तंग नज़र तासुर जो है इस्लामिक हुकूमत के बारे में, माशरे के बारे में, उस असर को ज़ायल करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि इस्लामी माशरे कितने रोशन ख्याल, कितने खुले, वहाँ पे कोई ख्यालात पे करगन नहीं होती थी एक ज़माने में, और बहुत इल्म दोस्त, और उसमें हर किस्म का जो डिस्कोर्स था वो पॉसिबल था। सो वो जो इस्लाम जब अपने अरूज पे था एज अ सिविलाइजेशन, वो बात और वो कहानी भी उन्होंने इसके अंदर बयान की है नॉवलों में। द न्यू एडवेंचर्स ऑफ डॉन किहोटे, जो इंतहाई मशहूर नावल है स्पेनिश डॉन किहोटे, उसके ऊपर मबनी एक ड्रामा भी इन्होंने लिखा, और उस ड्रामे के ऊपर जो मजमून लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नई एडिशन डॉन किहोटे की आई है, जिसका इब्तदाइया हैरल्ड ब्लूम, जो कि एक बड़ा मारूफ क्रिटिक है, उसने लिखा है, किस तरह उसने डॉन किहोटे को के ऊपर तज्जिया करते हुए इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि डॉन किहोटे का कितना गहरा ताल्लुक है अरब कल्चर से, इस्लामिक कल्चर से, इस्लामिक सिविलाइजेशन से, और ये कि उसका पूरा एक सियाको सबाक है जिसको समझना ज़रूरी है। और जब ये चीज़ें हज़फ कर दी जाती हैं, इनको नहीं दिखाया जाता, तो आप एक पूरी तहजीब और एक पूरे माशरे को एक लिहाज से नज़रों से ओझल कर देते हैं। फिर इनका एक मजमून है अ न्यू मिलेनियम, जिसमें इन्होंने बात की चार्ल्स जॉनसन की किताब 2000 में आई थी, ब्लो बैक, के क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो कि पहले से नहीं सोची गई अमरीकी जो इंटरवेंशंस हैं सारी दुनिया में। सो ये जो इंटरवेंशंस हैं और ये जो जंगें हैं जो कि बहुत से जगहों पे हुई और मुसल्लत की गई, उनके क्या असरात हैं, और ये एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है और जो इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अब ये कहाँ खड़ा है, और किस किस्म की कॉन्टेस्टेशन या किस किस्म का तजाद, किस किस्म का एक चक्कलिश सियासी लेवल पे मुख्तलिफ मुल्कों में चल रही है। सो किताब ये बहुत एक्सटेंसिव है, और जैसा कि मैंने बताया इसकी रेंज बेतहाशा है।
اور یہ بہت دلچسپ ہے. اس کا یہ مختصر سا تعارف.